खरगोन बड़वानी लोकसभा सांसद गजेंद्र सिंह पटेल द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संसद के मानसून सत्र में पारित किए 25 नए विधेयक के बारे में बताया। कहा, भारत में ब्रिटिश कानून हटाकर भारत में नए कानून बनाए जा रहे हैं। दरअसल मानसून सत्र में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसद में 25 नए विधेयक पारित किए गए, जिनमें देश के विकास में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए। दिल्ली एनसीटी में भ्रष्टाचार मुक्त शासन, डिजिटल डेटा सुरक्षित होगा, गरीबों के लिए सुविधाएं और मौके बढ़ाए गए। वहीं राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग विधेयक सहित महत्वपूर्ण विधेयकों के पारित होने से देश भर में विकास की नई गाथा लिखेंगे। इस बार के लोकसभा के सेशन में जिस प्रकार से पार्लियामेंट चली है और जिस प्रकार से विपक्ष ने विद्रोह पैदा करने का प्रयास किया है, उनका जो मुद्दा था मणिपुर पर हमारी केंद्र की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो चल रही, कहा था कि मणिपुर पर चर्चा कराने को तैयार। फिर भी विपक्ष के लोगों ने न चर्चा होने दी और न चर्चा करने में भाग लिया। इसके बाद जब दिल्ली का विधेयक आया तो दिल्ली आम आदमी पार्टी का विधेयक था और दिल्ली के विधेयक में जिस प्रकार से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का विधेयक आया तो उन्होंने सेशन में चली भी और उसमें चर्चा भी कराई, क्योंकि उनका गठबंधन टूटे नहीं, इसलिए उन्हें चर्चा होने दी। और इससे इस मानसिकता को पूरा उजागर होता है कि कहीं न कहीं विपक्ष के लोग पार्लियामेंट चलना नहीं देना चाहते, परंतु फिर भी हमारी केंद्र की सरकार ने 22 विधेयक पास किए और निश्चित तौर पर देश की आजादी का ये अमृत महोत्सव है। 15 अगस्त कल जो दिन गया है, 15 अगस्त को आजादी के अमृत महोत्सव का आखिरी दिन था और अब आज से 16 तारीख से अमृत काल की शुरुआत हो रही है। तो इस अमृत काल की शुरुआत 2047 तक भारत कैसा रहने वाला, इसमें नए नए कानूनों का प्रावधान, विधेयकों का संशोधन, क्योंकि जितने भी बहुत सारे कानून जो बने हैं वो ब्रिटिश काल के कानून इस सरकार में चल रहे हैं। और इसलिए हमारी जो सरकार है वो जो गुलामी के जो स्मारक हैं, जो गुलामी के जो कानून है उसको समाप्त करके भारतीय संस्कृति के अनुसार चलने वाली हमारी सरकार है। इसलिए नए और अच्छे कानून बनाने की हमारी सरकार काम कर रही है, जिसमें 22 हमने कानून का परिवर्तन किया है, जो विभिन्न प्रकार से मैं आपके माध्यम से जनता को पहुंचाना चाहता हूं। एक है अनुसंधान राष्ट्रीय फाउंडेशन विधेयक 2023 है, एक फार्मेसी संशोधन विधेयक 2023 है, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2023 भी पास किया गया है, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र का है जिसमें दिल्ली की सरकार के अधिकारों को लेकर है, वो भी हमने पास किया है, भारतीय प्रबंधन संस्थान विधेयक 2023 इसका भी संशोधन करके जनता के हित में हमने किया है। अपतटीय क्षेत्र खनिज विकास एवं विनिमय संशोधन विधेयक 2023, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण, ये भी एक नया और बहुत अच्छा, क्योंकि इसका पंजीयन अब होगा डिजिटल पंजीयन, ये भी विधेयक हमने पास किया है। खान और खनिज संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफ आयोग विधेयक, राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक, संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन अधिनियम, सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023, तटीय जल कृषि प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2023, वन संरक्षण संशोधन विधेयक, वनों की सुरक्षा को लेकर एक विधेयक पास किया गया है, जलवायु परिवर्तन जिस प्रकार से हो रहा है, विनियोग विधेयक, जम्मू एवं कश्मीर विनियोग विधेयक 2023, अंतर सेवा संगठन, ये भी 2023 का विधेयक है, वित्त विधेयक जिसमें करदाताओं के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं, जन विश्वास प्रावधान संशोधन, निरसन और संशोधन विधेयक, बहुराज्य सहकारी समिति जो कापूटी को लेकर है उसको संशोधन किया गया है, प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक, मध्यस्थता विधेयक 2021 जो पिछली बार राज्यसभा में पास हुआ था, इस बार लोकसभा में पास हुआ है, जैव विविधता संशोधन विधेयक। ये कुल मिला के 24 विधेयक इस पार्लियामेंट में हमने पास किए हैं और ये सभी जनता के हित से जुड़े मुद्दे हैं और इन सभी मुद्दों को लेकर पार्लियामेंट में हमने मुद्दों को पास किया है। मैं आपके माध्यम से जनता में ये विधेयक जाए और ये कानून कहीं न कहीं जनता के हित का लाभ का कानून रहेगा। मैं पुनः आपके माध्यम से ये विपक्ष के लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि आप लोकसभा के सदन में सांसद बनकर आते हैं, सांसद अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर पार्लियामेंट में मुद्दे उठाना, विषय को रखना, अपनी मांग करना और विषय पर चर्चा करने के लिए पार्लियामेंट रहती है और इसलिए इस प्रकार का हंगामा करके उन्होंने इस बार के सदन को कहीं के रोकने का प्रयास किया था। फिर भी यह देश अब अमृतकाल में चल रहा है, अमृतकाल में विकास की राह पर चल रहे हैं।
हमारी सरकार पूरे समय का सदुपयोग कर रही है, इसलिए 22 से 25 विधेयक हमने पास किए हैं। मैं आपके माध्यम से जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। बड़वानी से विजय निकुम की रिपोर्ट।